अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको आपका जो भी सवाल होता है फाइनल एग्ज़िट हुरूफ कफ़ाले से रिलेटेड, चाहे आपका कोई भी डाउट होता है जो कि मेरे वीडियो में कमेंट के रूप में पूछा जाता है, तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें ताकि सौदे से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो अब तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले एक सवाल है मेरे भाई का कि भाई अगर 2 साल हो गया है एक्सपायर एग्ज़िट तो कितना मुखालफा आएगा, यानी कि अगर आपका एग्ज़िट एक्सपायर हो चुका है तो कितना मुखालफा आएगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म जब आपका एग्ज़िट एक्सपायर हो जाता है तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करना पड़ जाता है। अब ये अमाउंट कितना है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले एक बंदे का फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो चुका था और उसको लगभग 1.5 साल हो चुका था, तो उसको 6,000 रियाल पड़ा था। तो ये मुखालफा जो है आगे पीछे होता रहता है, इसका मैं कोई श्योरिटी नहीं बात बता सकता, लेकिन मोटा ही अमाउंट आपको लगेगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे चलते देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे कफ़ाला लेना है, तनाजुल कैसे लें? 6 मंथ हुआ है मुझे, मेरी कंपनी सप्लायर है कि कैसे लें या घर जा सकते हैं, कोई तरीका बताओ। देखिए भाई, मैं हर वीडियो में आप लोगों का हर सवाल का जवाब देता हूँ। एक ही सवाल होता है कि आप साल भर से पहले जो है कफ़ाला तो नहीं ले सकते हैं। पहला बात तो ये होगी आपका ख़त्म। दूसरी बात है कि छुट्टी में घर जाने का बात है, तो घर तभी आप जा सकते हैं प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड आपका एक बार ख़त्म हो गया फिर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप जाते भी हैं अपना बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ गया फिर कंपनी को आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। मुझे 3 महीने नहीं हुआ है, मैं जा सकता हूँ पर टिकट कौन देगा? मेरा इकामा भी नहीं बना दिया है कंपनी ने। नहीं, देखिए जिन लोगों का प्रोबेशन पीरियड का जो बात है कि प्रोबेशन पीरियड में जाने का, तो प्रोबेशन पीरियड में तभी बंदा जा सकता है या उसका इकामा नहीं बना हो तब जा सकता है। अगर इकामा बन गया तो फिर आपके लिए मुश्किल ये होगा कि आपको इकामे का फ़ीस पे करना पड़ेगा। लेकिन जिनका इकामा नहीं बना है तो वो प्रोबेशन पीरियड में जा सकते हैं। दूसरी बात आपका सवाल है कि टिकट कौन देगा, तो जब भी वर्कर अगर प्रोबेशन पीरियड में जाता है तो उसका टिकट का मसूल वो खुद होता है। अगर कंपनी भेजती है तो फिर कंपनी उसको टिकट का पैसा देती है या फिर टिकट करके देती है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा इकामा ख़त्म है, 2 साल से हुरूफ है, मेरा कफ़ाला हो जाएगा? नहीं हो सकता है। जिनका भी इकामा आपका हुरूफ है तो उनका भी कफ़ाले का कोई भी अपडेट नहीं आया मेरे भाई लोग। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मेरे कफ़ील ने 1 साल से पैसा नहीं दिया है और कहो तो मारता है, अब मैं क्या करूं बताओ प्लीज़। तो देखिए, अगर जिसको भी इस तरह का मसला है तो मैंने हर वीडियो में ही बोला है, मसला ये है कि आप लोग जो है मकतब अमल जाने से डरते हैं। क्या है मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। मकतब अमल का मैंने हर एक रास्ता बता के रखा है। मकतब अमल में जाके कैसे कंप्लेन करना है, किस तरीके से क्या क्या सवाल होता है, मैंने हर एक वीडियो में जो भी इस तरह का सवाल करता है उसमें मैंने हर एक सवाल आपका दिया है। लेकिन आदमी सिर्फ सवाल करता है और रास्ता नहीं अख्तियार करता, जिस वजह से लोग परेशान हैं। फिर भी मैं आपका जवाब दे देता हूँ कि मकतब अमल में जाएं, मकतब अमल में जाके कंप्लेन करें, और अगर आपका कफ़ील आपके साथ मारता पीटता है तो उसका एक वीडियो फुटेज ज़रूर बनाएं, ताकि आप जब बोलेंगे ज़बानी कलामी यहाँ पे कोई बात नहीं मानता है मेरा भाई। आपके पास वीडियो फुटेज होगा, आराम से मकतब अमल वाला आपका बात मानेगा, फिर इंशाल्लाह आपके साथ फ़ैसला भी होगा, आपका इंसाफ भी होगा, आपका सैलरी भी मिलेगा, हर एक चीज़ आपके साथ जो आपका हक है वो मिलेगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे 7 साल हो गया, क्या मैं जा सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई करें। देखिए, आप लोगों का सवाल जो होता है वो आधा अधूरा होता है। भाई मुझे 7 साल हो गया है, क्या मैं जा सकता हूँ? कहाँ जा सकता हूँ? सऊदी अरेबिया अपने मुल्क से जा सकता हूँ, या सऊदी अरेबिया से अपने मुल्क जा सकता हूँ, या अपने मुल्क से सऊदी अरेबिया जा सकता हूँ? ये तो अपने सवाल को कभी भी कंप्लीट कर लिया कीजिए। हालांकि वीडियो के हिसाब से तो मैं समझ जाता हूँ कि सवाल क्या है, लेकिन आप लोग अपना सवाल कंप्लीट रखा कीजिए ताकि मुझे जवाब देने में आसानी हो। तो यहाँ पे इस भाई का बात है हुरूफ से रिलेटेड कि वो अपना हुरूफ लेकर के अपने कंट्री गए थे, 7 साल हो गया है, अब वो जाना चाहते हैं। तो जिनको भी एक बार अपना मतार पेपर निकलवा लें, मतार पेपर निकलवा के चेक ज़रूर करें कि आपका हुरूफ मतलब सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को।
भाई मेरा 4 महीना हो गया है, अभी तक इकामा नहीं बना है कपिल, तो मैं भाग गया हूँ, तो क्या केस कर सकता है मेरा कपिल? मेरे को इंडिया जाने है, एग्ज़िट जा सकता हूँ? सबसे बड़ा गलती तो ये है कि यहाँ पे लोग भाग जाते हैं कफील के पास से, तो इस तरह का काम कोई भी ना करे। और दूसरी बात यहाँ पे है कि इंडिया जाने का, तो इंडिया फिर अब आप जाते भी हैं तो अब आपको एम्बेसी या तहरील के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कफील आपको कुछ दिन तक तो वेट करेगा, उसके बाद हुरूप लगा देगा, फिर आपके ऊपर परेशानी बढ़ जाएगा। तो इसलिए फटाफट अपना फाइनल एग्ज़िट लगवाएं एम्बेसी से, और तहरील से तो नहीं है जाए तो अच्छा होगा। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट को। भाईजान मेरे ऊपर भी हुरूप हो गया है और स्टार्ट में मुझे पता नहीं था, अभी 5 मंथ हो गया है, क्या ये हुरूप हट सकता है? अभी मैं होंडे तारीख पर नहीं, किसी का भी हुरूप अभी कैंसिल नहीं हो रहा भाई, और नहीं हट सकता है, ठीक है। 20 दिन के बाद कफील भी आपका हुरूप नहीं हटा सकता। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया था, मैंने नया बनवाने को दिया है, लेकिन 17 दिन हो गया है, अभी तक नहीं मिला। तो देखिए भाई, पासपोर्ट बनाने में 30 से 35 दिन लगता है, उसमें ही आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे 7 महीना हो गया है, हाउस ड्राइवर हूँ, घर जाने कैसे जाएं? कफील मना कर रहा, क्रूज को मकतब अमल से जा सकता हूँ? देखिए, कंपनी कफील अगर आपका फाइनल एग्ज़िट लगाने में या छुट्टी लगाने में आना का नहीं करे, तो आपका हक बनता है कि आप कंप्लेन करें मकतब अमल में, और वहाँ से आप अपना फाइनल एग्ज़िट, तो आपको वहाँ से नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी या फिर कफील या कंपनी के ऊपर जो है मकतब अमल फोर्स करते हैं, और वहाँ पे आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपका एलिजिबल है, स्पेशली अगर आप एलिजिबल हैं तो। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई ये बताओ, जो वीज़ा पे 90 डेज़ का टाइम होता है, ये कब से होता है? या इंडिया से शुरू होता है या हम जहाँ जाते हैं वहाँ से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब वीज़ा इशू होता है तो वहाँ 90 डेज़ अलग होता है, यानी कि जब वीज़ा इशू हुआ, आप अपने कंट्री में स्टे कर रहे हैं, यानी मान के चलिए मिसाल के तौर पे मेरा इंडिया का वीज़ा है, इंडिया पे वीज़ा इशू हुआ 90 डेज़, यानी कि 90 डेज़ के अंदर मुझे अपना मुल्क छोड़ करके जहाँ का वीज़ा है वहाँ जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। तो ये 90 डेज़ अलग हो गया। उसके बाद मान के चलिए आपका 90 डेज़ है, आपने ट्रैवलिंग कर लिया, जिस कंट्री का वीज़ा लगा उस कंट्री चले गए, तो जब वहाँ पे आपका इमिग्रेशन होता है, मान के चलिए सऊदी चले हैं, तो सऊदी में जब आपका इमिग्रेशन होता है तो वहाँ से फिर अलग से एक 90 डेज़ उस वीज़े का टाइमिंग चालू होता है, यानी कि आपके कंट्री में स्टे कर रहे हैं तो उस टाइम का 90 डेज़ अलग है, वह यहाँ से वहाँ जब आप सऊदी अरेबिया आते हैं तो यहाँ का 90 डेज़ अलग है, ठीक है। तो ये बात आप लोग अच्छे से क्लियर से समझ लें कि वीज़ा का जो 90 डेज़ जो होता है टाइमिंग, इंडिया में अलग हो जाता है, और जब सऊदी अरेबिया आते हैं तो यहाँ अलग हो जाता है। यानी कि इंडिया में अगर 90 डेज़ स्टे कर जाते हैं, आप नहीं आते सऊदी अरेबिया, आपका वीज़ा एक्सपायर, और सऊदी अरेबिया आप आ जाते हैं, स्टम्प होता है, आपका इमिग्रेशन होता है, वहाँ से 90 डेज़ काउंट करना है। अगर 90 डेज़ के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड ना हो, इकामा नहीं बनता है, तो आपका वीज़ा एक्सपायर और आप इलीगल हो जाते हैं यहाँ पे, यानी ओवर स्टे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। गोसी में कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, कीवा में टर्मिनेट शो हो रहा है, कैसे टर्मिनेट करूँ? तो देखिए, अगर आपका गोसी में एक्टिवेट दिखा रहा है, कीवा पे आपका हो चुका है टर्मिनेट, तो मुश्किल नहीं है, आपको कीवा का ही फॉलो करना पड़ेगा। गोसी क्योंकि पुराना सिस्टम था, इसी को देखते हुए कीवा प्लेटफॉर्म लाया गया। तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में अपडेट तो होता है लेकिन बाद में होता रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपने कीवा पे टर्मिनेट कर दिया तो बात ख़त्म हो गई। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।